तो कहानी शुरू करते हैं चंदन से। ठाकुर साहब ने अपने बेटे चंदन को बचाने के लिए विनोद को लकड़ी तस्करी के आरोप में फंसाया था। क्योंकि विनोद के पैसे चंदन ने दबा लिए थे, वो फिर से हवेली पर हल्ला करने लगा था। ठाकुर साहब ने उससे लड़ने के बजाय उसे दोबारा पैसे देकर भगा दिया, पर चंदन को ये बिल्कुल ना सुहाया। रास्ते में कीरत के खेत के पास चंदन और कल्लू ने उसे पकड़ लिया। जब विनोद ने चंदन के अफीम और चरस के काले धंधों की पोल खोलने की धमकी दी, तो चंदन बौखला गया और कल्लू को विनोद को मारने का आदेश दिया। चंदन और कल्लू ने आनन फानन में विनोद की लाश कीरत के खेत में इमली के पेड़ के नीचे गाड़ दी। पर उन्हें क्या पता था, किसी ने उन्हें देख लिया था। एक ऐसी लड़की जिसे उसके साथ वाले लोग वहीं छोड़कर जा चुके थे। उस बदनसीब लड़की ज्योति को क्या पता था, वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। ज्योति के पति वर्धा गांव के रहने वाले किशन चंद ने ज्योति को उसी रात जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और अब आते हैं ज्योति पर, एक ऐसा नाम जो इस केस के सभी किरदारों से जुड़ा है। एक ऐसी सीधी साधी पुजारिन जो ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाओं से जुड़ गई जो उसे सीधे मौत के घाट ले गई। ज्योति की मौत के 2 साल बाद जब हरिलाल को ज्योति दिखने लगी, तो सभी ने यह मान लिया था कि उसकी आत्मा वापस आ गई है। यहां तक कि कीरत भी मरने से पहले किसी औरत के दिखने की बात करता था। हमने जब ज्योति के भूत द्वारा बताए गए उसके पति किशन चंद से बात की, तो उन्होंने ज्योति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ज्योति के भूत की सच्चाई से पहले जरा आप लोगों को किशन चंद जी की कहानी सुनाता हूं। आज से 4 साल पहले ज्योति की शादी किशन चंद से हुई थी। कुछ महीनों पहले किशन चंद शहर से वापस गांव आया था। इन्हें गांव की जिंदगी रास नहीं आ रही थी और आए दिन ये अलग अलग लड़कियों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करते रहते थे। ज्योति को देखकर किशन चंद के पिता भवानी शंकर को लगा कि ये लड़की उनके बिगड़ैल बेटे को सही रास्ते पर ले आएगी। लेकिन शादी होने के बाद भी किशन चंद ने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। पर इसका दिमाग हिल गया जब भवानी शंकर ने अपनी पूरी जायदाद ज्योति के नाम कर दी। सीधे सीधे तो वो ज्योति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, पर जब कई महीनों बाद ज्योति पास के गांव में अपनी किसी सहेली की शादी में जा रही थी, तो इन्होंने एक प्लानिंग शुरू की। मीना ने वापस आते वक्त ज्योति के खाने में कुछ मिला दिया, जिससे रास्ते में ज्योति को चक्कर आने लगे और वो समस्तीपुर में कीरत के खेत के पास उतर गई। मीना किशन के कहने पर उसे छोड़कर भाग आई, पर उसे क्या पता था, काम होते ही उसका पत्ता भी साफ होने वाला था। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, ज्योति ने नशे की हालत में विनोद का कत्ल होते हुए देखा। पर उस रात के इत्तेफाकों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। अब एंट्री होगी इस केस के सबसे बड़े गुनहगार मदन सिंह की। इस आदमी ने अपने अंदर के लालच और हवस के नशे में पूरी इंसानियत को कलंकित कर दिया। विनोद की लाश को गाड़कर जितनी देर में चंदन और कल्लू वहां से भागे, मदन सिंह अपने दोस्त कीरत से मिलने वहां पहुंचा। पर ज्योति को वहां देखकर मदन उसे पहचान गया था। मदन ने उसे सीतापुर के एक मंदिर की रखवाली करते हुए देखा था। 1-2 बार तो वो मंदिर में उससे मिलने भी गया था, पर उसके गलत इरादों को देखकर ज्योति ने उसे बढ़िया सबक सिखाया था। पर आज मदन सिंह समझ गया था, ज्योति एकदम अकेली और नशे में धुत है, और ये दुष्ट कूद पड़ा उस लाचार ज्योति पर। ज्योति उसे बताने की कोशिश करती रही कि उसने किसी का खून होते हुए देखा, पर मदन ने ध्यान नहीं दिया। जब ज्योति ने अपनी इज्जत के लिए जी जान लगाकर लड़ाई की, तो धक्का मुक्की में मदन को कुछ समझ आता उससे पहले उसने ज्योति का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस पापी को फांसी की सजा हो, मार डालो इसे, जेल में फेंको इसे। इस पापी को फांसी की सजा हो, मार डालो इसे, जेल में फेंको इसे। अरे अरे, शांत हो जाइए, सर को बोल लेने दीजिए। आप लोगों के जो भी सवाल हो, अंत में सर सबका जवाब देंगे। मैं आप सभी की भावनाएं समझता हूं, पर अभी तो इसकी काली करतूतें बस शुरू हुई हैं। ज्योति की चीख सुन कीरत वहां आ गया। मदन ने उसे बहला फुसलाकर भगा दिया। उसे लगा कि इस बेवड़े को तो कुछ भी कहानी पढ़ा देगा अगली सुबह। जब तक कीरत को सुलाकर मदन वापस आया,
किशन चंद के भेजे हुए सुपारी किलर्स मीना को ठिकाने लगाकर ज्योति को मारने आ गए थे, पर ज्योति तो पहले से ही मरी हुई थी। वो लोग ज्योति को वहीं छोड़कर चले गए। मदन सिंह छुप तो गया था, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। और उनके जाने के बाद इस दरिंदे ने ज्योति को खेत के एक कोने में गाड़ दिया। उस पवित्र लड़की को अपमानित करने के बाद, उसको जान से मार देने के बाद भी इस पापी के पापों का घड़ा नहीं भरा। आप लोग सोच भी नहीं सकते इसके बाद भी कैसी अनोखी साजिश रची इसने। कीरत के कत्ल और हरिलाल से उसकी जमीन हड़पने की साजिश। मदन सिंह, अच्छा होगा कि तुम खुद अपने मुंह से बताओ कि तुमने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। मुझसे गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती। वो हर जगह हर समय दिखती है साहब। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, कीरत को भी नहीं। सब ठीक हो जाता अगर कीरत अपना मुंह बंद रखता तो। उसी की वजह से मैं इस अपराध के दलदल में फंसता चला गया। मुझे बचा लो साहब। अगर एक बार और तूने ज्योति के भूत की कहानी हमें पढ़ाई ना, तो मुझसे ज्यादा ये लोग तुझे पीटेंगे। मदन सिंह, चुपचाप ये बता कि तूने कीरत को क्यों मारा। साहब, उसे सब कुछ याद था। अगले दिन पूरे दिन बड़बड़ाता रहा कि इमली के पेड़ के नीचे कुछ है, किसी ने किसी को मार दिया है। शायद ज्योति ने उसे विनोद के कत्ल के बारे में कुछ बताया था। मैंने जब उसे चुप कराने की कोशिश की तो गुस्से में अपनी बात साबित करने के लिए वो इमली के पेड़ के नीचे फावड़ा लेके पहुंच गया। मेरे होश फाख्ता हो गए जब वहां सच में किसी की लाश गड़ी हुई थी। मुझे तब समझ आया कि ज्योति ने सच में किसी का कत्ल होते हुए देखा था। कीरत को अब यकीन हो गया था कि पिछली रात की उसकी सब यादें सच थीं। उसने मुझे ज्योति की हत्या करते हुए देखा था। उसे पैसों का लालच देकर मैंने जैसे तैसे चुप कराया, पर जब मैं वापस इमली के पेड़ के नीचे गया तो वहां से लाश गायब थी। सच मानिए साहब, मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इसलिए मदन सिंह, क्योंकि चंदन बाबू भी हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाले कहां थे। कल्लू ने उसी रात लाश वहां से उठाकर कहीं और ठिकाने लगा दी थी। चंदन से तुम्हारा बैर तो पूरे गांव में पहले से ही प्रचलित था, और इसका कारण थी वो जमीन, कीरत की जमीन। कीरत का खेत गांव के एकदम कोने में था और जंगल और तालाब के नजदीक था। वहां से जाती हुई सड़क सीधे शहर जाने वाले हाईवे पर निकलती है। चंदन को उसके लकड़ी तस्करी के काम के लिए वो जमीन एकदम मुफीद लगी। बात उस मनहूस रात से कुछ महीनों पहले की है, जब कीरत ने अपने पुरखों की जमीन मुंह मांगी रकम पर भी देने से मना कर दिया तो चंदन बौखला गया। जमुना ने भी खूब कोशिश की, पर कीरत अपनी जिद पर अड़ा रहा। जमुना को किसी भी हाल में शहर जाना था। वो छुप छुप कर चंदन से मिलने लगी। जमुना भी दिखने में खूबसूरत थी, तो चंदन भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। जमुना ने इससे पहले भी एक और मुर्गा फंसा रखा था, और कोई नहीं, आपका अपना मदन सिंह, कीरत का पियक्कड़ दोस्त। जमुना को उसने जमीन बेचकर शहर की अय्याशी का सपना दिखा रखा था, पर अब जब जमुना का पूरा ध्यान चंदन पर था, मदन सिंह को यह बात बहुत चुभ गई। चंदन मदन से ज्यादा पैसे वाला और स्टाइल बाज था। मदन ने एक दिन बड़ी चालाकी से कीरत को किसी काम से घर भेजा। चंदन उस वक्त वहीं था। कीरत और चंदन की हुई हाथापाई के चर्चे तो आप सब जानते ही हैं। इस घटना के बाद जब कीरत की गांव भर में थू-थू हो गई, उसने खुद को शराब की बोतल में डुबा लिया। मदन कोशिश करता रहा, पर कीरत अपने फैसले पर पहले से भी ज्यादा अडिग था। दिन बीतते गए, मदन के सब्र का बांध टूटने लगा था, और फिर आ गई वही मनहूस रात। अगले दिन विनोद की लाश देख लेने के बाद कीरत मान चुका था कि जो कुछ भी उसने पिछली रात को देखा वो सब सच था। किसी औरत का उसके खेत में आना, उसका किसी लड़के के कत्ल होते हुए देखना, और फिर मदन सिंह द्वारा उस औरत की हत्या होना। कीरत आए दिन मदन सिंह की पोल खोलने की बातें करने लगा था, और वहीं दूसरी तरफ चंदन जमुना से अब भी चिपका हुआ था। और फिर मदन को एक मौका मिला। मदन को एक फर्जी तांत्रिका मिली, जिसकी शक्ल थोड़ी बहुत ज्योति से मिलती थी। इसके खुराफाती दिमाग में एक साजिश ने उसी समय जन्म लिया। इसके आगे की कहानी आप ही सुनाइए तंत्रा जी।
झूठ तो आपने भी इससे पहले कम नहीं बोले हैं। साहब, मैंने जानबूझकर किसी को मारना नहीं चाहा। मेरी भी बुद्धि घास चरने गई थी, जो कुछ पैसों के लालच में इस मदन सिंह की बातों में आ गई। अपनी लाचारी की दास्तां बाद में सुनाइएगा तंत्रा मैडम, अभी आप पूरा सच बताएं। साहब, वो 3-4 बार मैंने ज्योति का भूत बनकर किरत को डराना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उस पर असर दिखने लगा। वो मान चुका था कि उसकी जमीन पर ज्योति की आत्मा भटकने लगी थी। फिर एक दिन किरत तालाब में गिर गया और डूबता चला गया। साहब, यकीन मानिए, मैंने पूरी कोशिश की, पर इस मदन सिंह ने मेरे सिर पर बंदूक तान रखी थी। कीरत के मरने के बाद मदन सिंह के सामने से एक बाधा तो अब जा चुकी थी। जमीन पाने के लिए बस अब चंदन उसकी राह में कांटा था। पर जब चंदन की अचानक सगाई हो गई, जमुना का दिमाग सनका। मदन और चंदन के बीच फुटबॉल बनते बनते वो परेशान हो चुकी थी। वो किसी बहाने से शहर जाकर पहले खरीदार हरीलाल को जमीन बेचकर निकल गई। चंदन भी इस बीच हरीलाल को पैसों का लालच दिखाने लगा। मदन को वो जमीन अब हाथ से जाती दिख रही थी। उसे किसी भी हाल में चंदन को रास्ते से हटाना था। जब मदन को पता चला कि किसी विनोद नाम के लड़के की हत्या में चंदन का हाथ हो सकता है, वो समझ गया कि जो लाश उसने और कीरत ने देखी थी वो विनोद की थी। मदन ने बड़ी मुश्किल से तंत्रा को फिर से उसी काम के लिए मनाया, पर उसे नहीं पता था कि इस बार मदन एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता था। और फिर शुरू हुआ वही सिलसिला। बार बार हरीलाल के खेत में ज्योति के भूत का दिखना, उसका विनोद के कातिलों चंदन और कल्लू का नाम बताना। और फिर ठीक प्लान के अनुसार हरीलाल हम तक आ पहुंचा। जब उसके खेत में विनोद का कंकाल मिला तो पुलिस का शक चंदन पर जाना लाजमी था। पर विनोद की लाश तो चंदन ने वहां से हटा दी थी। आप लोग भी ना, हमारे अपने क्रिमिनल मास्टरमाइंड को आपने क्या समझा है? कहानी जारी रहेगी।